हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के हमारे डेली करंट अफेयर्स और एमसीक्यू के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन। तो पहला क्वेश्चन है आज का, विच कंट्री हैज बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन यूनियन कंट्री टू ऑफर डिजिटल वीजा? कौन सा देश डिजिटल वीजा प्रदान करने वाला पहला यूरोपियन संघ का देश बन गया है? यूरोपियन यूनियन, ईयू इंग्लिश में कहते हैं, ईयू यूरोपियन यूनियन। तो डिजिटल वीजा देने वाला कौन सा देश पहला बन गया है? तो ये फ्रांस है, फ्रांस। तो फ्रांस डिजिटल वीजा, डिजिटल शेंगेन शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला देश बन गया है यूरोपियन संघ का। और ये 2024 में ओलंपिक होने वाले हैं, 2024 में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के लिए। तो लगभग 70,000 डिजिटल वीजा वितरित करने की योजना बनाई जा रही है और 1 जनवरी 2024 से ये डिजिटल वीजा इशू करने वाला पहला यूरोपियन संघ का देश बन गया है। इसमें फ्रांस के जो डिजिटल शेंगेन वीजा होगा उसमें गैर ईयू के जो नागरिक हैं उनको दो समूह में उपलब्ध हो सकता है जिन्हें वीजा की आवश्यकता है। पहला तो वो लोग रहेंगे जो पैरा ओलंपिक और ओलंपिक में हिस्सा हैं, जो पैरा ओलंपिक और ओलंपिक का हिस्सा हैं और मान्यता चाहते हैं, उन्हें अपनी संबंधित समितियों के माध्यम से आवेदन करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त वो लोग दूसरा समूह जो अनआधिकारिक अतिथि जिन्हें ओलंपिक या पैरा ओलंपिक समिति द्वारा आमंत्रित किया गया है, वे सभी मान्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये शेंगेन राज्य हैं, बेसिकली शेंगेन स्टेट्स। तो यूरोपियन यूनियन के जितने भी कंट्री हैं यूरोपियन यूनियन में, वो सभी हैं शेंगेन स्टेट्स में, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, बेल्जियम, क्रोएशिया, डेनमार्क, एस्टोनिया, काफी देश हैं। पर दो देश नहीं है, आयरलैंड और साइप्रस। ये दो यूरोपियन देश को छोड़ के सभी शेंगेन देश शेंगेन स्टेट्स में आते हैं। और बुल्गारिया और रोमानिया ये दो ऐसे देश हैं जो सारे के सारे प्रावधानों को नहीं मानते हैं और सारे प्रावधानों में से कुछ को ही लागू करते हैं। ये दो ऐसे देश हैं। आयरलैंड और साइप्रस शेंगेन स्टेट में नहीं है और बुल्गारिया और रोमानिया कुछ ही प्रावधानों को मानते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी रिगार्डिंग शेंगेन वीजा, जो डिजिटल वीजा दिया जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एट विच प्लेस इंडियाज बिगेस्ट थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव हैज बीन इनॉग्रेटेड? भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो ये मुंबई में हो रहा है भारत रंग महोत्सव। इस बार 2024 1 फरवरी से 21 फरवरी के बीच में आयोजित होगा। ये चारों ऑप्शन गलत हैं। 1 फरवरी से 21 फरवरी के बीच में मुंबई में होगा। और इस साल भारत रंग महोत्सव की थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम वंदे भारंगम, ये इस साल की थीम है। और इस साल भारत रंग महोत्सव के एम्बेसडर कौन कौन है? एम्बेसडर हैं, 2 पर्सन्स हैं जो एम्बेसडर है और उनको रंगदूत भी कहा जाता है। रंगदूत एक है पंकज त्रिपाठी जो बॉलीवुड एक्टर हैं, पंकज त्रिपाठी, और दूसरे नेशनल स्कूल ड्रामा के चेयरमैन परेश रावल जी। तो ये दोनों एम्बेसडर हैं। तो ये मुंबई में हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली विच सीनियर एडवोकेट हैज बिकेम द न्यू एडवोकेट जनरल ऑफ राजस्थान? हाल ही में कौन वरिष्ठ वकील राजस्थान के नए
महाअधिवक्ता बने हैं? तो ये राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी बने हैं। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी नए महाअधिवक्ता बनाए गए हैं। Which minister has launched a multidisciplinary post doctoral course in biosciences? किस केंद्रीय मंत्री ने जैव विज्ञान में एक बहुविषयक पोस्ट डॉक्टरल पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो ये हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शुरू किया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। Recently, which veteran athlete has been honored with the Lifetime Achievement Award? हाल ही में किस दिग्गज एथलीट को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये पीटी उषा हैं। ये रनर थी, शी वॉज द रनर एंड शी रिप्रेजेंटेड इंडिया। इंडिया के लिए ये धावक थी, तो इनको लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, पीटी उषा। Who has become the president of El Salvador for the second time? एल सल्वाडोर के दूसरी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये नायब बुकेले बने हैं। एल सल्वाडोर की कैपिटल क्या है? ये कैपिटल है सैन सल्वाडोर। सैन सल्वाडोर ये इसकी कैपिटल है और प्रेसिडेंट है नायब बुकेले और सेंट्रल अमेरिका का ये स्टेट है, कंट्री है सेंट्रल अमेरिका का। Which music album has received the Best Global Music Album Award at the 66th Grammy Award 2024? तो 66 ग्रैमी अवार्ड 2024 में किस म्यूजिक एल्बम को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार मिला है? तो ये दिस मोमेंट को मिला है, दिस मोमेंट। Recently, who has taken over as a Vice Chief of Army Staff? हाल ही में किसे सेना उपप्रमुख का पदभार संभाला है? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी नए वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। आप लोग कमेंट करके बताइए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। Which wrestler has won the gold medal in the Senior National Wrestling Championship? किस पहलवान ने सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये विनेश फोगाट जी ने जीता है, विनेश फोगाट। What is the height of Adi Shiva statue approved near जेवर एयरपोर्ट? जेवर एयरपोर्ट के पास स्वीकृत आदि शिवा प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? जेवर एयरपोर्ट नोएडा में बन रहा है और ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा देश का। तो इसकी ऊंचाई है, शिव प्रतिमा जो लगाई जाएगी उसकी ऊंचाई है 242 फीट। 242 फीट की प्रतिमा शिव जी की लगाई जाएगी। What is the name of the underwater cannon recently uncovered near Cyprus? हाल ही में साइप्रस के पास खोजी गई पानी के नीचे की घाटी का क्या नाम है? तो इसका नाम है एरेस्टोस्थनीज। और साइप्रस की कैपिटल क्या है? साइप्रस की कैपिटल है निकोसिया। और ये यूरोप का पार्ट है, यूरोप का एक कंट्री है साइप्रस, निकोसिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which famous singer and composer has been honored with the 66th Grammy Award?
किस प्रसिद्ध गायक और संगीतकार को 66वें ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये शंकर महादेवन जी हैं, काफ़ी रिनोन्ड सिंगर और कंपोज़र हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में हमारे। तो ये शंकर महादेवन जी को 66वें ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये था आज का हमारा MCQs और डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और कोई फीडबैक हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। और हमारे टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम से हमारे से जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।